एक चीज ऐसी है जो निरंतर घटती जा रही है, वो है हमारी आयु। एक चीज ऐसी भी है जो लगातार बढ़ रही है, वो है तृष्णा, लालच। और एक चीज ऐसी है जो हमेशा एक समान रहती है, वो है विधि का विधान। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मनुष्य का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि तृष्णाएं बूढ़ी नहीं होती हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं। मनुष्य जो है इसी तृष्णा के कारण, इसी लालच के कारण दिन रात लक्ष्मी के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन लक्ष्मी फिर भी स्थिर नहीं रहती है। बेटा, लक्ष्मी वहाँ निवास करती है जहाँ प्रेम भरा वातावरण होता है, बड़ों का सम्मान होता है, छोटों को प्यार किया जाता है, अतिथियों का स्वागत होता है और लालच नहीं होता। सभी जहां प्रेम से रहते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनकर बूढ़ा दिन पर दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला, पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह मेरे साथ चलेगी। तो बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ अपने 6 लड़कियां हैं पहले से ही, तो वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को लेकर आ गया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली, आज रसोई में मैं जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटा, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई। उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वे आधे पेट भूखे ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा, दीदी, मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया बेचारी परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि माँ, क्या बात है। उसने कहा, तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से रोटी लाऊंगी। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भी भरपेट खाना खाया और कहा, ऐसा खाना आज से पहले उसने कभी नहीं खाया। तो बुढ़िया ने कहा, भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली, नहीं, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और उसने चारों तरफ अपनी दृष्टि डाली तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण वहाँ सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी, तू कहाँ जा रही है। लड़की बोली कि बाबा, मैं तो इस घर की दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुमने करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी चारों तरफ दृष्टि डाल दी और धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। तो वो बाहर जो बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था, उसने बताया कि वो तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर करने आई थी और तुम्हारे घर के साथ साथ उसने मेरे घर की दरिद्रता भी दूर कर दी। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी घर की दरिद्रता दूर की, वैसे सबकी करना। जो इस कहानी को सुने उन सब की दरिद्रता भी दूर कर दे। तो कहानी तो आपने सुन ली। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।